भाषण पे चर्चा के दौरान अपने स्पीच दी है, उस पर क्या कहते हैं? नहीं, उनका कोई राष्ट्रपति अभिभाषण पे भाषण नहीं था, सिर्फ कांग्रेस को कैसा खोसे, कैसी टीका करे, इसमें वो मस्त थे। कांग्रेस ने क्या किया, फलाना फलाना, यही बातें वो बोल रहे थे। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया उनको क्यों समझ में नहीं आ रहा, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है उनके विचारों में। एक तो मैं समझता हूं, ये तो लोग ऐसे हैं संविधान को नहीं मानने वाले हैं, जिन्होंने दांडी मोर्चा यात्रा जो गांधी जी ने निकाली थी उसमें कभी हिस्सा नहीं लिया, भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुए, जो लोग आज कांग्रेस को राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं और राष्ट्रभक्ति के बारे में ऐसा बोलते हैं कि जैसा इन्होंने ही 14 2014 को ही इन्होंने देश को आजादी दिलाई है, ऐसा उनका मानना है। लेकिन देश को आजादी मिली 1947 में, ये उनके दिमाग में नहीं है। और उसके लिए कौन कौन लड़े, अपनी जान दी, और कांग्रेस पार्टी ने कितना काम उस वक्त किया, ये उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करना चाहते हैं और उसके बारे में बताना भी नहीं चाहते। हालांकि गांधी जी ये गुजरात के हैं और उनको तो ये प्राइड होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी के एक महान नेता गांधी जी ये सब कुछ काम किए। नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, ऐसे कई लोग मिलके काम किए हैं, उनके शायद वो भूल गए हैं। और जो आदमी खुद बचपन से ही एक स्कूल रहता ना बच्चों का खेलने का, प्ले स्कूल से लेकर अब तक उन्होंने जो पाठ पढ़ा है वो सिर्फ आरएसएस का पाठ पढ़ा है और वही सिलेबस वो पढ़े हैं, वो बार बार वही सिलेबस को वो दोहराते हैं। दूसरी चीज, अनगिनत इतनी झूठी बातें उन्होंने कही। हम खुद को भी एक देश का एक प्रधानमंत्री होके इतने झूठ बोल रहे हैं, हमको खुद को शर्म आती है। और वो झूठ दबा के बोलते हैं, जोर से बोलते हैं कि वो सच बने, यही उनकी बार बार इच्छा है, झूठ बोल के सच दिखाना। और दूसरा, बेरोजगारी इतनी है कि पहले यूपीए के सरकार में 2.2 बेरोजगारी थी, आज 45 साल में सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट उनके जमाने में हो गया है। और ये नहीं महसूस कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, वो अगर पूछे तो वो बोलते कि प्रोविडेंट फंड में इतने रजिस्टर हो गए, ईएसआई में इतने रजिस्टर हो गए। ये नहीं, ये अगर है सो नौकरियां कम करके ज्यादा लोग कैसा प्रोविडेंट फंड में ईएसआई में रजिस्टर होते, जो है वही लोगों को अगर आप रजिस्टर करके ये बताते हैं कि इंक्रीज हुआ एम्प्लॉयमेंट, तो गलत है।
आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से नंबर लो, आपको मालूम होता। मैं ये कहूंगा कि एनडी के मतलब ही है नॉन डाटा अवेलेबल, एनडीए, नॉन डाटा अवेलेबल। उनके पास कोई डाटा नहीं है, वो सच बात बता नहीं सकते और उस पे वो झूठ बोलने जाते हैं। और यूपीए के 10 सालों में दौरान जीडीपी विकास दर औसतन 8.13% रहा। आपके दौरान यानी मोदी जी के दौर में केवल 5.6% हुआ। इसको भी वो मानने को तैयार नहीं कि यूपीए गवर्नमेंट में ज्यादा थी। वर्ल्ड बैंक की माने तो 2011 में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना चुका था, लेकिन मोदी जी उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। हमने 10 साल में 14 करोड़ लोगों की गरीबी से बाहर निकाले। इधर उधर के भाषणों को काट काट कर वो भ्रम फैला रहे हैं। कितना भी झूठ आप फैलाओ, लेकिन आंकड़े अपने जगह पे हैं। और पहले जो 2011 के सेंसस में जो है वो दिखाना जरूरी है, और वो 2021 के आंकड़े बाहर नहीं निकाल रहे। क्यों? क्योंकि वो जो झूठ बोल रहे हैं वो सब बाहर निकलेगा। तीसरा, मोदी जी पब्लिक सेक्टर के बारे में बोले कि बढ़ चुके हैं, कम नहीं। 2022 तक 147 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे और उसको प्राइवेटाइज करने के लिए उन्होंने अपनी बात